नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है विकी और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्सअप चैनल। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एमआई के पुराने टीवी का और एमआई का होरिजन वाले टीवी का। तो मेरे पास एमआई का 32 इंचेस वाला लाइनअप 4C प्रो है और साथ ही साथ मेरे पास है एमआई का न्यूली लॉन्च होरिजन एडिशन वाला टीवी। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा टीवी अच्छा है। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से ये पूछ लगा कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस। तो दोनों ही टीवीज़ को हमने यहाँ पे साइड बाय साइड रख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हॉरिजॉन एडिशन है और राइट हैंड साइड में हमारा एमआई का 4C प्रो है जो कि पुराना वेरिएंट है। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल जाती है। इंटरफेस की अगर बात करें तो दोनों में आपको सेम इंटरफेस मिल जाता है एंड्रॉइड 9 का। तो एंड्रॉइड टीवी दोनों के साथ में है। तो यहाँ पे चलिए सेटिंग्स में देख लेते हैं हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही जो है एंड्रॉइड टीवी है तो दोनों ही जो है बिल्कुल तरह से सेम है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई बैंड को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। सारे फीचर्स दोनों में बिल्कुल आपको सेम ही मिलते हैं। तो चलिए डिवाइस प्रेफरेंसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको देखने को बिल्कुल ही सेम मिल जाती है। दोनों ही एंड्रॉइड टीवी है, आते हैं एंड्रॉइड 9 के साथ में। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि पिक्चर्स को जो है हमने सेम सेटिंग्स में यहाँ पे रखा है। तो दोनों ही जो है स्टैंडर्ड में यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। तो फटाफट से एक ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और इसमें भी मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज देखने को आपको मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों ही एचडी डिस्प्ले के साथ में आते हैं। दोनों में जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का है। विविंग एंगल्स की बात करें तो दोनों में 178 डिग्रीज की विविंग एंगल्स देखने में आपको मिल जाती है। उसके बाद करते हैं अगर प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों में 64 बिट का प्रोसेसर आपको मिल जाता है जो कि एमलॉजिक का है। तो चलिए बात करते हैं ग्राफिक प्रोसेसर के बारे में। तो दोनों में आपको माली 450 वाला जो है ग्राफिक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वाईफाई की बात करें तो दोनों ही सिंगल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ को। तो सिमिलरिटीज दोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने के आपको जो है मिल जाती है। स्टार रेटिंग की अगर बात करें तो दोनों ही 4 स्टार रेटिंग के साथ में आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी लगभग दोनों का सेम ही है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या सिमिलरिटीज दोनों में आपको मिल जाती है। तो दोनों ही ऑडियो के सेगमेंट में DTS 2.0 को सपोर्ट करते हैं। दोनों में आपको 20 वॉट जो है आउटपुट मिल जाता है वॉल्यूम के लिए। तो दोनों में 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं 10 वॉट्स के। तो दोनों स्पीकर्स के मामले में दोनों सेम है, दोनों ही बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में आते हैं। तो सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, तो सिमिलरिटीज़ के बारे में हमने यहाँ पे जो है बातें कर ली है। दोनों में आप छोटे मोटे गेम्स आसानी से खेल पाएंगे, हाई एंड गेम दोनों में नहीं खेल पाएंगे। दोनों में आपको 1 GB रैम मिल जाता है, 8 GB रोम मिल जाता है। तो दोनों इस मामले में दोनों ही बिल्कुल ही सेम है। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो दोनों टीवी में जो है परफॉर्मेंस के मामले में अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में आपको देखने को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि होरिजन नया एडिशन वाला टीवी है तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको निखर के मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी इस टीवी के साथ में नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि दोनों में जो है सेम जो है प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में कोई लैग नहीं है, दोनों ही काफ़ी स्मूथली रन करते हैं, ऐप्स आसानी से ओपन हो जाते हैं। दोनों ही क्रोमकास्ट बिल्ट इन आते हैं। तो दोनों में आप कास्टिंग मिरर कास्टिंग दोनों ही कर सकते हैं। परफॉर्मेंस दोनों की सेम है।
कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों जो है बिल्कुल ही सेम आते हैं। वही बात करें तो पुराने AV वाले तीन कॉर्ड आपको मिल जाते हैं, रेड येलो वाइट दोनों ही में। साथ में HDMI की अगर बात करें तो दोनों में 3 HDMI का सपोर्ट आपको मिल जाता है, 2 USB का सपोर्ट आपको मिल जाता है, एक एनालॉग केबल वाले सपोर्ट मिल जाते हैं और एक 3.5mm ऑडियो जैक की जगह दोनों में आपको मिल जाती है और एक इथरनेट पोर्ट की जगह भी दोनों में आपको जो है मिल जाती है। यानी कनेक्टिविटी के मामले में भी जो दोनों जो है वो सेम ही है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों सेम है, दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में आप गेमिंग पैड को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन को आसानी से जो है आप कनेक्ट करके इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी के मामले में सेम है, फीचर्स के मामले में भी दोनों सेम है, सेटिंग्स दोनों में बिल्कुल सेम आते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दोनों में ही कम है, तो दोनों लगभग स्पेसिफिकेशन के मामले में दोनों ही सेम है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो इस टीवी में मैंने जो है वो 3 डिफरेंसेस नोटिस की है, तो चलिए 1 बाय 1 सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस मैंने ये देखा कि हॉरिजॉन एडिशन वाले टीवी में मैंने जो है ऐड नहीं देखी है। तो मैंने जब भी टीवी को ऑन किया है पहले जो ऐड आता था वो ऐड हॉरिजॉन एडिशन वाले टीवी में नहीं आता है, अब तक मैंने यही तो देखा है। तो वहीं अगर बात करें पुरानी MI टीवी की यानी 4C Pro या 4A Pro हो तो उसमें जब आप टीवी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ऐड मिलता है। वहीं अगर बात करें डेटा शेवर के ऑप्शन के बारे में तो दोनों में आपको डेटा शेवर का ऑप्शन मिल जाता है। डेटा शेवर का जो ऑप्शन होता है वो जब आप मोबाइल हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं तब जो है वो आपके काम में आता है। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप डेटा सेविंग को ऑन कर देते हैं और उसमें एक लिमिट लगा देते हैं तो जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे तो जैसा आपने सेटिंग्स करके रखा होगा उसके हिसाब से वो जो है क्वालिटी को डाउनग्रेड या अपग्रेड कर लेता है। ये फीचर दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्विक वेक वाला जो ऑप्शन है जो आप टीवी को ऑन करते हैं वो जल्दी से ऑन हो जाता है, वो ऑप्शन अभी आपको हॉरिजॉन के साथ में मिलता है और अपडेट के साथ वो आपको 4C Pro में भी मिल जाएगा। तो ये भी लगभग सेम क्वालिटी के साथ में आता है। तो पहला डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको बताया वो ये था कि ऐड नहीं आता है हॉरिजॉन वाले टीवी में। तो वहीं चलते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ में। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि पिक्चर क्वालिटी दोनों की लगभग सेम है, किसी भी एंगल से देखिए तो देखने में लगभग सेम ही मिलते हैं। हालांकि हॉरिजॉन जो है वो ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, पर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस आपको हॉरिजॉन में मिल जाती है यहाँ पे देखने के लिए। फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने देखी वो है रिफ्लेक्शन का। तो हॉरिजॉन वाला जो नया टीवी उसमें आपको रिफ्लेक्शन बहुत ही कम मिलता है, यानी टीवी के सामने अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो तो वो टीवी में बहुत ही आपको जो है कम दिखेगा एज़ कम्पेयर टू जो पुराने टीवी है MI वाले उसमें। तो MI के 4C Pro या 4A Pro में अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो ज़्यादा विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन वाले एडिशन के साथ में। तो ये था दूसरा डिफरेंस। तो चलिए अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। तो दोनों टीवी में रिमोट तो आपको सेम मिलता है, पर यहाँ पे जो फिजिकली डिफरेंस मिलता है वो होता है दोनों के बेजल्स में। तो बेजल्स काफ़ी ज़्यादा पतले आते हैं हॉरिजॉन एडिशन वाले टीवी में, जो देखने में जो है टीवी को काफ़ी जो है प्रीमियम बना देते हैं। तो ये एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा दोनों के लिए मायने रखता है। तो यहाँ पे अगर लुक की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में आपको हॉरिजॉन एडिशन वाला टीवी मिलता है। वहीं अगर पुरानी वाली वर्जन की बात करें तो उसके जो बेजल्स है थोड़े देखने में मोटे आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो आपके लिए अगर लुक मैटर करता है, आप अगर चाहते हैं कि मेरा टीवी देखने में काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी प्रीमियम लगे, तो आप हॉरिजॉन एडिशन वाला टीवी ज़रूर ले सकते हैं। अदरवाइज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मुझे नहीं मिली है। तो ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।